मानव जीवन के इतिहास में हमेशा से सत्ता के लिए संघर्ष हम सब देखते आए। सत्ता का मतलब है पद और पावर। राजनीति में पद और पावर के खेल में शय मात तो अक्सर चलती है। आज देश की सुप्रीम अदालत ने पावर पॉलिटिक्स की दो लड़ाइयों पर दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। किसी को राहत मिली है तो किसी के लिए आफत की घड़ी। दिल्ली से इन दो बड़ी खबरें जो निकलती हैं उसी से शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको पहले लेते हैं। महाराष्ट्र में देश की सुप्रीम अदालत ने फैसला सुनाते हुए तय कर दिया कि एकनाथ शिंदे ही वहां के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के मामले में कोर्ट से फिलहाल ठाकरे ग्रुप को कोई राहत नहीं मिली। राजनीति बड़ी क्रूर होती है। इसकी क्रूरता का अंदाजा उद्धव ठाकरे से ज्यादा भला किसे होगा। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष में उद्धव पराजित हो चुके हैं। अब एकनाथ गुट की शिवसेना के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में भी जंग लड़ रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव बनाम शिंदे की शिवसेना के मामले को 7 जजों की बेंच को सौंप दिया। साथ ही राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है वो नबम रेबिया के जजमेंट के हिसाब से ऊपर भेजा गया लार्जर बेंच के लिए, लेकिन गवर्नर के रोल के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो उद्धव के इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकते, यानी उद्धव की सरकार बहाल नहीं होगी। कहने का मतलब ये एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुखिया बने रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी को बड़ी राहत देने वाला है। बीजेपी ने तो फैसले की सराहना की ही, शिवसेना ने भी फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेकुलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। दूसरी तरफ शिंदे समर्थक सड़क पर जश्न मनाते दिखे। तो आखिरकार वो फैसला आ गया जिसका महाराष्ट्र के साथ साथ देश को भी इंतजार था। सुप्रीम अदालत ने फैसला सुना दिया जो फिर ये दर्शाता है कि उद्धव ने सियासी तौर पर एक गलती की जो उन पर भारी पड़ गई। इसको हम डिकोड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने माना कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का उद्धव को बहुमत साबित करने के लिए कहना गलत था, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। राज्यपाल के पास सरकार के बहुमत को लेकर संदेह करने का कोई ठोस आधार नहीं था। दूसरा, चीफ व्हिप का मुद्दा। चीफ व्हिप नियुक्त करने का अधिकार राजनीतिक दलों को होता है, न कि बागी गुट के विधायकों को। स्पीकर ने एकनाथ गुट के गुगावले को शिवसेना पार्टी का चीफ व्हिप स्वीकार करने की गलती की। स्पीकर को उस वक्त राजनीतिक दल के चीफ व्हिप को मान्यता देनी थी। बात उद्धव ठाकरे पक्ष की, लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे को सत्ता नहीं मिलेगी, ये बात आज क्लियर हो गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने स्वयं इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो मौजूदा फैसले के साथ जून 2022 की स्थिति बहाल होने की संभावना थी, यानी कुर्सी बच भी सकती थी। इसीलिए आज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत इसे बताया, अपनी जीत करा दी।